संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को प्यार भरा नमस्ते। आज हमारी श्रृंखला सेवादार और समर्पण भाव में हमारे बीच में मुंबई मंदिर की कविता अरोड़ा आंटी जुड़ी हुई है। आज हम उनसे उनके गुरु जी के साथ जर्नी और उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। कविता आंटी, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। आप बहुत सालों से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हैं। कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे गुरु जी ने आपको सेवा में लगाया, प्लीज सब संगत से शेयर करिए। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे मालिक, सेवा बख्शने के लिए। जय गुरु जी। सात संगत जी, शुक्राना मल्टीलिंगल टीम का, जो आज ये सेवा का मौका मिला। हमें पता नहीं होता है कि हम कब से जुड़े हैं गुरु जी के साथ। जन्म जन्मों से जुड़े होते हैं। गुरु जी बोलते हैं शुरू से शुरू करें, तो 2020 में मेरे हस्बैंड चले गए थे, मुझे छोड़ के। उनकी डेथ हो गई थी। तो हम बोलते हैं ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो गुरु हमारी बाह पकड़ लेते हैं। सॉरी संगत जी, दो एक मिनट। तो 2020 में जब हस्बैंड चले गए तो घर के लोग बहुत, मेरी सिस्टर सब गुरु जी के साथ जुड़े थे, तो वो लोग मुझे बहुत गुरु जी का के बारे में बताते थे, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब तक गुरु की आज्ञा ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और डेली मेरे साथ यही होता था कि मैं यूट्यूब में सर्च करती थी कि सोल कहाँ चली गई। पागलों की तरह मैं बहुत सारा कुछ देखती रहती थी कि मैं कैसे उनको वापस लेके आऊं। इतना मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो 2020 में जब वो उनके जाने के बाद से लेके 2021 अक्टूबर तक मैं यही कर रही थी। और 2021 अक्टूबर रात को 10 बजे मैं वही सब यूट्यूब देख रही थी, तो अचानक से गुरु जी का स्वरूप सामने आ गया। तो मैंने बोला, इनका तो मैंने सर्च भी नहीं किया, पता नहीं कैसे आ गया। और मैंने उसको प्ले किया कि चलो सुन लेते हैं। सुना तो गुरु जी का उसमें शब्द स्टार्ट हो गए। संगत जी, 1 घंटे तक मैं वो शब्द सुन रही थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे उसमें रम गई और सुनती गई। और 1 घंटे के बाद मेरे चारों तरफ कड़ा प्रसाद की खुशबू स्टार्ट हो गई। जय गुरु जी। मैंने बोला, पता नहीं ये कहाँ से आ रही है इतनी खुशबू रात को 11 बजे। और मैंने अपने घर का विंडो ओपन किया। बाहर कुछ भी नहीं था, कहीं भी कुछ खुशबू नहीं आ रही थी। जहां मैं बैठी थी वहीं फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मेरी सिस्टर की बेटी बहुत जुड़ी हुई है, तो उनको मैंने रात को कॉल किया। ये ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है कड़ा प्रसाद की, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उसने बोला, मासी गुरुजी आपके पास आ गए हैं। आप कड़ा प्रसाद बना के खा सकते हो तो भोग लगा सकते हो, और खा सकते हो तो ही लगा करना, नहीं तो वेस्ट मत करना गुरु जी का प्रसाद, नहीं तो कल सुबह बनाना। मैंने बोला, नहीं मैं बना लूँ। तो उस दिन अभी तभी तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया। तो उसने मेरे को बोला, भोग कैसे लगाओगे, गुरु जी का स्वरूप है। मैंने बोला, नहीं है, मोबाइल में गुरु जी दिख रहे हैं। तो मैंने मोबाइल ही सामने रख के और कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया गुरु जी को, फर्स्ट टाइम। और हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा था और मजदूर आ रहे थे उन दिनों में।
उसके बाद तो हर तीसरे चौथे दिन कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लगी और मैं बनाती गई और गुरुजी को भोग लगा के ये सिलसिला चलता रहा। और सब मजदूरों को खिला रही थी कड़ा प्रसाद। और ऐसे ही यही चलता रहा। तो उसके बाद मैंने गुरबानी सुनना स्टार्ट कर दिया, मुझे सब अच्छा लगने लग गया, धीरे धीरे मैं थोड़ा काम होने लग गई। और कुछ दिन के बाद जब घर पूरा रेनोवेशन हो गया तो मेरे घर में बेल बजी। बेल बजी, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो पूरे दरवाजे पे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रोजेस की। तो मैंने बोला ये कहाँ से आ रही है, पता नहीं। मैंने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि इतना ज्यादा समझ नहीं थी तभी। उसके ये सेम 3 बार हुआ, 3 बार बेल बजी और 3 बार मैंने दरवाजा खोला और स्ट्रॉन्ग रोजेस की फ्रेग्रेंस। और मैंने फिर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा पता नहीं कहीं से लूज कनेक्शन तो नहीं हो गया बेल का, बट इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। तो शुक्राना महाराज का। हम तो बहुत नालायक लोग हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आई। महाराज घर पे आए और बहुत संभाला मेरे, मुझे बहुत संभाला उन्होंने लाइफ में। नहीं तो मैं पूरा डेड थी, लाइक अ स्टोन, और डिप्रेशन में चली गई थी। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की और धीरे धीरे मैं काम हो गई, शबद गुरबानी से जुड़ गई, सत्संग से जुड़ गई। फर्स्ट टाइम मैं जब सत्संग में गई तो वहां पे पूरा दरबार रेड कलर का सजा हुआ था। 14 फेब था और वैलेंटाइंस डे था। मैंने वो सत्संग अटेंड किया, फर्स्ट सत्संग गुरुजी का। और जब मैं सत्संग से घर से बाहर जा उनके घर से बाहर जा रही थी तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती जा रही थी। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आपको आज्ञा नहीं है लगता है, आप अंदर आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं अंदर गई, 5 मिनट बैठी, उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए। अचानक से उन्होंने बोला कि गुरुजी आपके घर आ रहे हैं 25th को, ये मैं नहीं बुलवा रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था सत्संग के बारे में, कैसे करते हैं क्या, बट संगत इतनी प्यारी है गुरुजी की कि सब सब कुछ ऐसे ही करा देते हैं अपने आप ही। तो वो फर्स्ट सत्संग घर पे हुआ 25th को। एंड गुरुजी की कृपा से वो सत्संग पहला सत्संग हुआ। और आज 3 साल हो गए हैं, 4th ईयर है। गुरुजी एवरी मंथ सत्संग करा रहे हैं। एवरी मंथ गुरुजी कुछ ना कुछ नया, बहुत सारी ब्लेसिंग, उनकी मेहर कृपा इतनी ज्यादा बरसाई उन्होंने। उनका लख लख शुक्राना है गुरुजी का। नहीं तो मैं पूरी डिप्रेशन में जा चुकी थी। दोनों बच्चों को उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा, फादर का रोल अदा किया गुरुजी ने, और कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी का। और बहुत सारे उन्होंने ब्लेसिंग दी। उनका जब फर्स्ट टाइम घर पे स्वरूप आया और उसके कुछ 15 दिन के बाद ही वो स्वरूप में से सूर्य की किरणें जैसी लाइंस बनने लग गई अपने आप। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी आपको ऐसे ही लग रहा है, दो मैं टिश्यू पेपर से साफ कर दूं। तो उसने बहुत ट्राई किया, बट वो तो महाराज की मेहर थी। तो वो आज भी एज एज इट इज हैं। तो आज ये प्लेटफॉर्म पे संगत आंटी ने मुझे फोन किया कि आप सत्संग शेयरिंग की सेवा करेंगे। तो मैंने आंटी से पूछा आंटी कौन सा डेट है, तो आंटी ने बोला 13 तारीख है। और मैंने जब चेक किया तो फ्राइडे था। मैंने बोला फ्राइडे तो मंदिर में सेवा होती है आंटी, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट महाराज की मर्जी है, हम अपना दिमाग चलाते हैं नहीं। तो जब आंटी से पूछा आंटी टाइमिंग क्या है, तो आंटी ने बोला 7 बजे है सुबह। तो मैंने बोला ये तो 13 तारीख भी महाराज की है कि जो कि 613, और टाइम भी सुबह 7 बजे, तो उनकी मर्जी है।
तो उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तेरी सेवा जिस तू आप कराए। तो आज ये मौका भी उन्होंने दिया, करवा भी वही रहे हैं गुरु जी। जो गुरु जी को बुलवाना हो गुरु जी वही बुलवाना, और कोई गलती हो तो माफ करना। तो संगत जी, जब भी हम सेवा करते हैं, सेवा जो हमने गुरु जी से सीखा है, सेवा का मतलब यही है कि हमें साइलेंस में होके सेवा करनी है और गुरबानी से जुड़ते हुए सेवा करनी है। सेवा के वक्त हमारा ध्यान, हमारे कान खुले होने चाहिए गुरबानी की तरफ, और साइलेंस होना चाहिए। साइलेंस होंगे तो ही हम जुड़ पाएंगे। वैसे भी हम भगवान को, हमारे महाराज को हम कुछ नहीं दे सकते। एक ही चीज है हमारे पास, साइलेंस। बट हम नादान हैं, कई बार सेवा करते करते भी बातें करते हैं। तो सेवा करते समय गुरु जी ने सिखाया है कि हमें साइलेंस होके सेवा करनी है, पूरा समर्पण होके सेवा करनी है, और गुरबानी के साथ जुड़ के सेवा करनी है। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं। इंसान है, कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें गुरु की सेवा या सत्संग भी सुनना है या सेवा भी करनी है, तो हमें साइलेंस होके करना है। वो गुरबानी से, गुरु ही बानी, बानी ही गुरु है। तो गुरु से जुड़कर ही हमें सेवा करनी है। संगत जी, पहली पहली बार, फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर गई थी, शिवरात्रि का दिन था, आज भी याद है मुझे। तो मैंने ऐसे कुछ मन में सोचा नहीं कि क्या, मतलब सेवा का कुछ भी नहीं पता था। और मैंने जस्ट सेवादारों को देखा कि उनके गले में बैच था। तो उनका बैच देख के मेरे मन में भाव आया कि ये लोग कितने लकी हैं, जो हमारे गुरु जी के द्वारे खड़े हैं, और इनको इतना मौका मिला है, ये पूरा दिन वहां पर रह सकते हैं। वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई, ये लोग बहुत लकी हैं। ये मन में मेरे भाव आया, और मैं घर आ गई। और कुछ दिन बाद एक घर पे किसी के सत्संग था, वहां पे सेवा कर रही थी। तो एक आंटी थी वहां पे सेवा कर रही थी, उनको मैंने बोला, उन्होंने बताया कि मैं मंदिर जाती हूँ सेवा के लिए। तो मैंने बोला, मिल सकती है क्या सेवा हमारे को?" तो उन्होंने बोला, हाँ मिल सकती है, क्योंकि आज से 3 साल पहले तो थोड़ा ये था कि वो टाइम पे जल्दी से मिल जाती है, आज तो बहुत लाइनें लग गई हैं। तो वो आंटी ने बोला, हाँ हम लोग फ्राइडे के लिए हमारे को चाहिए, तो आप मेरे साथ चलना। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अपने सत्संग में बुला के उन्होंने सेवा, मंदिर में सेवा का मौका दिया। तो आपके संगत जी, जैसा मन में भाव होता है, गुरु जी भाव ही देखते हैं। कि आपका भाव आया कि आपको मंदिर में जो संगत खड़ी है, इतने प्यार से खड़ी है वो, तो ऐसा भाव आया मन में, और गुरुजी ने सेवा दी। तो हमने वहां पे मंदिर में ये बहुत सीखा, हमारे जो भी इंचार्ज हैं उनसे ये सीखा कि कभी भी मैं नहीं आना चाहिए सेवा में, हौमे नहीं आनी चाहिए। और कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी को ये सेवा मिल जाए, वो मिल जाए। मुझसे भी पूछा कि आपको क्या सेवा चाहिए, मैंने कहा जो गुरुजी दे दे वही हम सेवा मंजूर है, जो उनकी आज्ञा होगी आप वही मुझे दे दो। तो पैंट्री सेवा में सेवा मिली, और वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कभी किसी से, बोलते हैं ना कि ये संगत का असर होता है। तो हमारी इंचार्ज से हमें बहुत सारी चीजें गुरुजी ने सिखाई कि जितने भी वहां सेवादार हैं, सबको हर सेवा का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सेवा, एक ही जन हमेशा करता जा रहा है, हमेशा करता जा रहा है। तो उनसे हमें ये सेवा सीखने को मिली कि सबको बराबर का मौका देना चाहिए।
और सबको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ सिखाने का मौका भी दिया कि अगर बर्तन की सेवा है तो क्लीनिंग की भी सेवा, या सब हर चीज की सेवा बारी बारी सबको मिलती है। इससे क्या होता है कि सबको हर चीज की सेवा आ जाती है, सीखने का मौका मिलता है। तो दूसरी बात की सेवा में कभी भी क्रोध नहीं होना चाहिए, जितना हो सकता है हमें विनम्र भाव से सेवा करनी चाहिए। अगर हम गुस्से से सेवा करेंगे तो हमारे, पहले तो हमारे अंदर हमारे महाराज जो हमारे बैठे हैं वो भी हमसे नाराज हो जाएंगे। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं तो उनकी हमें विनम्रता भाव से और बिना क्रोध के सेवा करनी है। और अगर कोई आपको गुस्सा कर भी देता है तो हमें उसको इग्नोर करते हुए आगे उसको भी सीखने का मौका देना चाहिए कि वो भी आगे अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ, किसी को गुस्सा आता भी है तो हम इग्नोर सब लोग करते हैं और महाराज के इसमें बहते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, एक अभी रिसेंटली एक सत्संग हुआ मेरे साथ, सेवा के ऊपर ही। माइंड से निकल गया अभी। हाँ, सेवा में हमें वहम नहीं करना चाहिए। तो एवरी मंथ मेरे घर पे जो 25th को सत्संग होता है, उसमें एक महीना पहले ही, कुछ 20-25 दिन पहले गुरुजी ने थॉट दिया कि एक कोई आंटी है, उनकी बहू से आपको दरबार लगाना है। तो मैंने उनको कॉल उसी टाइम कर दिया कि आंटी, उनसे दरबार, आपकी बहू से दरबार लगवाना है, गुरुजी ने ऐसे थॉट दिया मन में। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो आ जाएंगे। तो जैसे ही 25th आई, जिस दिन 25th था उस दिन मॉर्निंग में ही उनका फोन आ गया कि मेरी बहू तो सेवा नहीं कर सकती ये वाली, क्योंकि उसको पीरियड्स आ गए हैं। तो मैंने बोला गुरुजी तो कोई भी वहम नहीं करते थे, अगर हम वहम कर रहे हैं तो हम गुरु की संगत नहीं है, तो आप उनको भेज दो दरबार लगाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे घर पे सत्संग होता तो मैं तो नहीं कराती थी उनसे। तो मैंने बोला नहीं, अगर हम गुरु की संगत है तो हम कोई भी वहम नहीं करेंगे। संगत जी, आप मानोगे, वो आ गई घर पे। उन्होंने पूरा दरबार लगाया, बहुत प्यार से बहुत भाव से दरबार लगाया। और उसके कुछ देर बाद एक आंटी का कॉल आया मुझे, और उन्होंने बोला आंटी आज मुझे जो हमारे सत्संग के ग्रुप के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने रोटी की सेवा उनको दी थी। तो बोला रोटी की सेवा दी है बट मुझे पीरियड्स आ गए। तो मैंने बोला कि आंटी कोई बात नहीं, गुरुजी के सेवा में कोई भी सत्संग में वहम नहीं है, तो आप कुछ भी हो आप बनाओ। तो उस दिन गुरुजी ने देखो कि उनकी क्या मर्जी है, उनको वो वहम निकालने के लिए उस दिन उन्होंने यही सब चीजें दी कि दरबार जिससे लगवाना है उसको भी पीरियड्स आ गए, रोटी जिसको बनानी है उसको भी पीरियड्स आ गए। तो उस दिन सब अच्छे से हुआ। और अगर महाराज को नहीं पसंद होता कि ऐसे लोगों ने सेवा की है, तो महाराज की मर्जी नहीं होती थी सत्संग कराने की। इतना अच्छा डिवाइन सत्संग कराया उन्होंने उस दिन कि एवरी मंथ अगर 100 लोग आते हैं या 110 लोग आते हैं, उस दिन वो सत्संग में 160+ लोग आए, 160 लोग के भी ऊपर आए लोग। तो शुक्राना महाराज का, उन्होंने ये चीज से संगत को मैसेज दिया कि वहम का कोई भी
स्थान नहीं है गुरु के सत्संग में। और फिर रात को जाके एक और संगत आई, उसका भी यही कुछ प्रॉब्लम था कि मुझे, मेरा हेल्थ इशू है और मुझे ये पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा लगता है आज गुरुजी ने सबको लाइन से यही चीजों से निकालना है। और वहां पे हम बात कर रहे थे हेल्थ को लेके कि महाराज सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो उसने बोला कि आंटी मुझे आपके सत्संग में सब आंसर मिल गए, और मैं सोचा था कि कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन यहाँ पे आके आप हेल्थ की बात कर रहे थे तो मुझे अभी आंसर मिल गया। तो शुक्राना महाराज का, ऐसे ही संगत को मैसेज देते रहे, वहमों से दूर कराते रहे हमारे को। हम नादान लोग हैं। उसके बाद एक और अभी एक छोटा सा रिसेंटली सत्संग हुआ। मैं किसी के सत्संग में गई थी और मैं वहां पे आंखें बंद करके ध्यान में बैठी हुई थी, और एकदम से डीप में चली गई मैं। तो गुरुजी मेरे से टेलीपैथी के थ्रू बातें कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि ओन्नू बोल, कल ब्लेस शब्द चलाई, क्योंकि ओदी मान हूं मैं ब्लेस करन आ रहे हैं। और मैं मन में सोच रही थी कि पता नहीं किसका बोल रहे हैं। तो फिर एकदम ध्यान आया कि कल तो, मतलब जिस सत्संग में मैं बैठी थी वो सत्संग में ये उन्होंने मुझे टेलीपैथी करी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे सत्संग था किसी के घर पे। तो मैंने बोला कल तो वो अंकल के घर में सत्संग है सुबह। मैंने आ, ध्यान में ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद से बोलो, पता नहीं उनको मेरी बात समझ आएगी कि नहीं, कि ब्लेस शब्द वो चलाते हैं कि नहीं। तो अगर आपकी मर्जी होगी गुरुजी तो आप चलवाना, आप ही उनको बोलो, ऐसे बोल के। और सत्संग खत्म हुआ, मैं घर जाने के लिए गाड़ी में बैठी और मैंने अपना फोन से शब्द चलाए। तो वहां उसमें पहला शब्द बजा, हमरा ठाकुर सबते ऊंचा। तो मेरे मन में भाव आया, मैंने कहा गुरुजी कितना प्यारा शब्द है। तो आपको ये शब्द चलवाना है तो अंकल से ब्लेस शब्द चलाने, तो ये शब्द चलवाना कल, कितना प्यारा शब्द है। ऐसे मेरे मन में आया। तो और मन में ये भी आ रहा था, पता नहीं गुरुजी से टेलीपैथी हो रही है, मेरा कहीं वहम तो नहीं है। तो मैं जब सुबह 6 बजे सत्संग में गई वहां पे, तो वहां पे आप मानोगे नहीं संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतनी सुनते हैं, इतने मन में सारी बातें सुनते हैं। हम एक बार सोचते रहेंगे कि गुरुजी ने बात करी, पता नहीं हमारा वहम मन में है कि नहीं, समझ नहीं आया। बट वहां पे गुरुजी ने पहला शब्द चलवाया, हमरा ठाकुर सबते ऊंचा। शुक्राना मेरे मालिक, उन्होंने वहां पे सारे पन्ने क्लियर करा दिए। और उस सत्संग में जितने शब्द चले वो सारे ब्लेस शब्द चले। मेरे आंखों से आंसू बहते रहे कि मालिक आपने तो सारी बात, सारी सब क्लियर करा दिया अंदर से। अगर मैं बोलती तो शायद पता नहीं वो कैसे होता, बट मेरे मालिक ने बोला भी कि तू बोल, मैं नहीं बोल पाई। मैंने कहा गुरुजी आप ही करवाओ, और गुरुजी ने करवा दिया। वो पहला शब्द भी सुना दिया, जो शब्द बोला कि ये चलवाना वो ही चलवा दिया, और सारे शब्द ब्लेस शब्द चलवाए। शुक्राना गुरुजी, सबको ऐसी ही मत बख्शे, जो गुरुजी की आज्ञा हो। सारी संगत गुरुजी के ब्लेस शब्द सुने, जो उन्होंने ब्लेस करवाए हैं, जिनके साथ हमारा डीप कनेक्शन हो जाता है। आज भी मैं सत्संग में बैठती हूँ, कुछ पिछले 1 डेढ़ साल से इतना गुरुजी ने मेहर बख्शी है कि 2 3 घंटे 4 घंटे बीत जाते हैं, मुझे कोई होश नहीं होता कि मैं कहाँ बैठी हूँ। गुरुजी के शब्द गुरबानी में इतनी
कि मैं बस वर्ड्स ही नहीं है कि उसमें कितना डीप कनेक्शन है जब हम बैठ जाते हैं उनके साथ, और हम अगर मन से सुने, अगर हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, तो वो ऐसे लगता है हम स्वर्ग में चले गए। शुक्राना मेरे मालिक। तो ये हमारे हमारी तरफ से एक ये होता है समर्पण का भाव। अगर हम गुरबानी को सच्चे मन से दिल लगा के और बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे गुरु जी तो कोई मेहर बरसाने में कमी नहीं करते। एक वो शब्द है ना, क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। तो उनके पास तो कोई चीज की कमी नहीं है, सिर्फ हमारी लेने का हमारा बर्तन गुरु जी प्योर करे, वो भी हमारे अंदर कुछ भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। साफ करते रहते हैं वो हमारे को, फिर हम गंदे होके आ जाते हैं उनके पास। शुक्राना मेरे मालिक का। बस आप बुलाते रहें, आप करवाते रहें और हम करते रहें। ये तो हमारी कोई औकात भी नहीं है कि हम उनकी सेवा भी कर सके, कुछ भी कर सके। जब हम मंदिर जाते हैं सेवा में, ऐसे गुरुजी एनर्जी भरते हैं कि सुबह से लेके रात कब हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो वो हम तो कर ही नहीं सकते, करवाने वाले भी वही हैं। घर में हमारे थोड़ा सा भी काम होता है तो हम आलसी बन जाते हैं, बट वहां पे वो ऐसे एनर्जी देते हैं हमारे को कि हम सोचते हैं और हमें कुछ मिले, हम और करें, ये करें, वो करें। तो सब मालिक की मर्जी होती है, मालिक करवा रहे होते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल शुक्राना। एक और छोटा सा सत्संग है एक बार। सत्संग तो बहुत सारे हैं, मालिक हर दिन हर पल अंग संग रहते हैं और कुछ ना कुछ सब कुछ बताते रहते हैं, करवाते रहते हैं और दिखाते हैं कि ये मैं कितना है। एक बार एक सत्संग में मेथी की सब्जी बननी थी और मुझे बोला कि आप मेथी आंटी साफ करके लाओगे। मैंने बोला शुक्राना गुरु जी का, और जरूर करके लाऊंगी। तो उस दिन कम से कम 25 30 जुड़ी मेथी की गड्डी थी जो कि साफ करके लेके जानी थी। और एकदम ये बारीक काम होता है, अगर हम करते हैं तो हमें बहुत, घर पे तो ऐसे आलस आता है कि बहुत मुश्किल है ये करना। और उस दिन जब मैं वो मेथी करने लगी घर पे कि लेकर के लेके जानी है, तो मेरी मेड भी आई नहीं। फोन किया तो उसने फोन भी नहीं उठाया। तो मैंने सीधा गुरुजी के शब्द चलाए और वहां पे एक बेडशीट लगाई और मेथी सब रखी। मैंने कहा जैसे गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी के लिए सब कुछ जो गुरुजी करवाए। तो मैंने बोला जैसे भी होगा तो मैं स्टार्ट करती हूँ करना। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने अभी जस्ट एक ही हाथ में गड्डी उठाई थी साफ करने के लिए, मेरे घर की बेल बजी और मेरे घर में मेरी बहुत पुरानी मेड आई। उसकी बेटी की शादी थी तो उसका कार्ड देने वो मुझे आई थी। और वो अकेली नहीं आई थी, अपनी बेटी को भी लाई, अपनी भाभी को, और उसके 2 3 रिलेटिव थे, 5 6 जने आके घर पे आए कार्ड देने। तो मुझे बोलती है भाभी क्या कर रहे हो आप। मैंने बोला ऐसे एक सत्संग है उसमें मेथी साफ करनी है। बोलती इतनी सारी। मैंने बोला हाँ गुरुजी की जैसे मर्जी। आप मानोगे संगत जी कि आधे घंटे में वो उन्होंने बैठ के मेरे साथ सारी मेथी साफ करा दी। वाह। शुक्राना मेरे मालिक। वाह, शुक्राना। तो मैंने जब वो बैठी मैं मेथी साफ करने के लिए कि जैसे गुरुजी करवाएंगे वैसे ही करूंगी, और वैसे ही बेल बज गई। पूरी ऐसे लग रहा था कि बारात की बारात भेज दी उन्होंने मेथी साफ करने के लिए। इतना शुक्राना है उनका कि आप सिर्फ भाव रखो सेवा का, और वो करवाने वाले तो वो ही हैं, सब कुछ करवाते तो वही हैं। तेरी सेवा जेतु आप करावे, जेतु जेतु आप आप करावे। करावे, जेतु आप करावे। यस। उनको पता है किससे कब क्या कराना है, और फटाफट आपको इतना सारा काम एकदम से 5 लोगों को भेज दिया आपकी हेल्प करने के लिए। और अब ना मैंने उनको बुलाया ना कुछ, जो भी करवाया वो मालिक ने ही, मालिक की मर्जी से ही हुआ। यस।
आपका समर्पण और सेवा भाव बहुत प्यारा है। आपकी दुख की घड़ी में गुरुजी ने आपको संभाल लिया, साथ ही अपनी सेवा में लगा दिया ताकि आप, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल सेवा करते हुए गुरु का ध्यान रखे, विनम्र रहे, क्रोध को अपने पास भी मत आने दीजिए। तो आप बस गुरुजी की सिखाई हुई सब बातों पे अमल कर रहे हैं। गुरुजी का हाथ आपके और आपके परिवार के ऊपर है। एंड तभी गुरुजी ने आपको एकदम मेडिटेशन से भी कनेक्ट कर लिया। आपने बिल्कुल सही बोला कि जो गुरुजी के ब्लेस शब्द है वो सीधा हमको बहुत डीप ले जाते हैं ताकि हमारा परमात्मा से 1:1 कनेक्ट हो जाए। ये हाँ आपने जी। बिल्कुल। तो शुक्राना आंटी, इतना प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए, अपनी सेवा और समर्पण का भाव सबके साथ सिखाने के लिए, सबको सबको बताने के लिए कि कैसे गुरु जी की सेवा होनी चाहिए। बाकी करवाना तो उन्होंने खुद ही है। खुद सो आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी का। बस गुरु जी ऐसे ही करवाते रहे और हम करते रहे, सारी संगत से करवाते रहे और सब में प्रेम का भाव डाले गुरु जी। सबको अपना बनाते हैं गुरु जी। सरबत का भला करे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने साथ जोड़ने के लिए। नहीं तो हम तो उनके बिना कुछ भी नहीं है।